हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का अपने चैनल मैथ स्टडी पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला पार्ट जो कि है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ है, जब उसे हम चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र में लेके जाएंगे, जब वह चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करेगा तो उस पदार्थ को हम वैद्युत आवेशित पदार्थ कहेंगे। इसे हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसकी बीमा I=QT होती है। जब हम Q इक्वल निकालते हैं तो I×T हो जाती है। और जो धारा की बीमा A होता है और समय की बीमा T होती है, तो Q की बीमा हो जाती है AT। आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है और आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम और एक प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आवेश का क्वांटीकरण। अतः आवेश का वितरण पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश का वितरण भिन्न के रूप में नहीं होता है। जैसे कि हम किसी वस्तु पर अगर आवेशित कर रहे हैं तो उसमें आवेश एक संख्या के रूप में जाती है, जैसे 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। कभी भी वह 1/2, 1/4 ऐसे नहीं जाती हैं, पूर्ण गुणज के रूप में होती हैं, अर्थात वह एक संख्या के रूप में जाती हैं। मूल आवेश क्या है? किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। और एक मूल आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। कूलाम का नियम। हम देखते हैं कि जब आवेशों के बीच बल लगने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे कि एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। इनके दोनों के बीच की दूरी R है। माना कि Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं। पहला इक्वेशन निकालते हैं हम, जब दोनों के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात Q1 Q2 के बीच लगने वाला जो बल है इनके अनुक्रमानुपाती होता है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। और इन दोनों मतलब Q1 और Q2 के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम समीकरण 1 व 2 को मिलाते हैं तो F=1/r² Q1 Q2। जब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं तो F=1/r² Q1 × Q2। जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो K
के जो कि एक नियतांक होता है। के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट है वह निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। निर्वात की वैद्युतशीलता का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जब हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालते हैं तो Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। जब हम एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालते हैं तो Q की बीमा 80 होती है। डबल Q1 Q2 की बीमा 80 हो जाएगी। जब हम बल की बीमा निकालते हैं तो MLT इनवर्स 2 होता है। और मीटर जो लंबाई होती है उसकी बीमा L होता है। और यहाँ मीटर स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर L स्क्वायर हो जाएगा। जब हम m को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस इनवर्स में आ जाएगा और यहाँ से t की पावर 3 हो जाएगी और l की पावर 3 हो जाएगी माइनस में। एक l यहाँ पे है, 2 l यहाँ पे है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 3 l हो जाएगा। और यहाँ नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाता है। और यहाँ पर दो टी यहाँ पर है और नीचे से जब माइनस वाली टी को ऊपर ले जाएंगे तो वह पॉजिटिव में हो जाता है। इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।